Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. पिछले वीडियो में आपने देख लिया था डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट कि किस तरीके से अलग अलग गुट बन चुका था मूवमेंट्स के अंदर में ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे की इंसिडेंट्स की। जो था आपका चौरी चौरा इंसिडेंट, ये बेसिकली यूपी के पुलिस स्टेशन में हुआ था, जहां पे गांधी जी ने नो टैक्स मूवमेंट लॉन्च कर दिया था फरवरी 1922 में। और पुलिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में जाके खुलेआम फायरिंग करने लगी थी, और बिना कोई भी प्रोवोकेशन के, बिना कोई नोटिस का। ठीक है, और पीपल जो है इससे और वॉयलेंट हो गए और रिबेलियस हो गए, और सीधे जाके पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। ठीक है, बर्न कर दिया। और इस तरीके से ये इंसिडेंट चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, वहां के पुलिस स्टेशन में। इसको हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट से भी जानते हैं। जब ये न्यूज गांधी जी के पास पहुंची, तो उन्होंने ये जो भी मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको स्थगित कर दिया। ठीक है, और उन्हें लगा कि जो मेरा मोटिव था नॉन वायलेंस, ये तो वायलेंट होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया, और ये भी सोचा कि सत्याग्रही जो है अभी भी प्रॉपरली ट्रेन नहीं है मास स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर स्वराज पार्टी जो है वो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने फाउंड करा। बेसिकली साइमन कमीशन जो था वो 1928 में बायकॉट हुआ। ठीक है, लाहौर कांग्रेस सेशन में, जहाँ पे डिमांड हुआ पूर्ण स्वराज का। यहाँ पे पूना लिखा गया है, लाइक पूर्ण स्वराज। ठीक है, इन 1929 दांडी मार्च हुआ, एंड वहां से बिगनिंग होता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। नाउ साइमन कमीशन इज लाइक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने which is constituted a statutory commission under जॉन साइमन। ठीक है, जॉन साइमन के नेतृत्व में एक स्टैट्यूटरी कमीशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रखा था। ठीक है, इस कमीशन का बेसिक फंक्शन ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को, संवैधानिक कार्य को देखती थी इंडिया में, और जो भी चेंजेस चाहिए होता था वो देती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो सारे मेंबर्स जो थे इस कमीशन में, वो ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं थे। इसलिए यहाँ के इंडियन लीडर ने इस कमीशन को बहुत ही अपोज करा। अब यहाँ पे साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में 1928 में अराइव हुई। ठीक है, आई, और इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन की गो बैक साइमन, साइमन जाइए यहाँ से। ठीक है, ऑल पार्टीज, जितनी भी पार्टीज थे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करा। ठीक है, अक्टूबर में लॉर्ड इरविन ने अनाउंस करा एक वैग ऑफर फॉर द डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस मतलब एक अखंड राज बनाने के लिए उन्होंने एक ऑफर दिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फिर उसके बाद इसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे आगे का संविधान बनेगा। ठीक है, नाउ salt march, the beginning of civil disobedience movement. Okay, disobedience movement का पहला जो है वो था आपका सॉल्ट मार्च। गांधी को बिलीव ऐसा होता था कि सॉल्ट जो है वो रिच हो या पुअर हो, ठीक है, सबके घर में आती है। ठीक है, तो उन्होंने एक ये कॉमन चीज को लेके टारगेट बनाया इस मूवमेंट का। ठीक है, तो सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल बनाया नेशन का। ठीक है, मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनके पास ये जो मतलब आइडिया, स्कॉप्ड एट द आइडिया, वो सारे मतलब शॉक हो गए, चौंक गए। अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स वाज अमंग द मेनी डिमांड्स व्हिच वर रेज्ड बाय गांधी जी थ्रू द लेटर रिटन टू द वाइसरॉय इरविन। वाइसरॉय इरविन को उन्होंने लेटर लिखा, और ये जो अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट पे, जो भी नमक पे टैक्स लगता था, इसको रोकने के लिए। सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च जो गांधी जी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करा था, इट वाज अकम्पनीड बाय 78 वॉलंटियर्स। ओके, दे वर्क फॉर अबाउट 24 डेज। ठीक है, 24 दिन उन्होंने वो चले थे, और 240 माइल्स उन्होंने कवर करा था फ्रॉम साबरमती टू दांडी, विच बोथ इन गुजरात। ठीक है, और बहुत लोग इसको ऑन द वे ज्वाइन करे। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी जो है सेरेमनियली वॉयलेट करा उन्होंने द लॉ बाय मेकिंग फिस्टफुल, ओ बाय टेकिंग अ फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट। एक मुट्ठी भर सॉल्ट लेके उन्होंने ये जो है
स्टार्ट करा था। और इस लॉ को जो है जो भी वो कानून बना था, ठीक है, उसको वॉयलेट करना स्टार्ट करा था ना। सॉल्ट मार्च जो है मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थाउजेंड ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉल्ट पे जो भी लॉ बनी थी टैक्सेशन रिलेटेड, वो सारे को ब्रेक करने के लिए पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का फैक्ट्री था, ठीक है, उसके सामने उन्होंने प्रोटेस्ट करा। फॉरेन क्लोथ जो है वो बाइकआउट हुआ, पीजन जो है वो रेवेन्यू देने से मना कर दिए, विलेज ऑफिसर्स जो थे वो रिजाइन कर दिए, ट्राइबल पीपल जो है वो फॉरेस्ट लॉ को तोड़ने लगे, ठीक है। सॉल्ट लॉ, सॉल्ट इज कंज्यूम्ड बाय बोथ वेदर रिच हो या पुअर हो, ठीक है, ये मोस्ट इसेंशियल आइटम है सभी के हाउस होल्ड का, सभी को एक घर में नमक ऑब्वियसली खाते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मोनोपोली था कि नमक तो इतना जरूरी है तो कैसे कोई नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो सभी लोग, और इसी के लिए उन्होंने सॉल्ट टैक्स इम्पोज कर दिया था, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है सॉल्ट टैक्स बहुत ही हार्डली सबको अफेक्ट किया था, स्पेशली पुअर को बहुत अफेक्ट किया था। तो गांधी जी थाउट इट वाज द मोस्ट रिप्रेसिव एक्ट, ये सबसे ज्यादा मतलब अलग ही बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा परेशान करने वाला एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो उन्होंने ये सोचा कि आई हैव चूज एंड दैट आई शुड डिफाई दिस लॉ, आई शुड ब्रेक दिस लॉ, ठीक है। मैं इसको नल करवाऊंगा जल्दी से। अब यहाँ पे कि कौन इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बहुत सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में फोर्स में आई। गांधी जी जो है वो सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द दांडी, द फॉलोवर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कंट्री साइड में रिच ऑफ पटीदार्स ऑफ गुजरात, ठीक है, और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सारे एक्टिव थे इस मूवमेंट में। और रीच कम्युनिटीज जो है वो बहुत सारा इससे मतलब उनका ट्रेड डिप्रेशन हो गया, मतलब उनका ट्रेडिंग में इफेक्ट आया, फॉलिंग प्राइसेस, दे बिकम enthusiastic सपोर्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे ऐसे मूवमेंट्स में। मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने भी ये इस मूवमेंट को सपोर्ट किया बाय गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। और ऐसे भी कि उन्होंने बाई और सेल करना बंद कर दिया जो भी इंपोर्टेड गुड्स होते थे, ठीक है। द इंडस्ट्री ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ नागपुर रीजन आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रेलवे वर्कर्स, डॉक वर्कर्स, मिनरल ऑफशोर, तो ये सारे लोग सभी लोग पार्टिसिपेट किए प्रोटेस्ट रैली में और कैंपेन्स बाइकआउट करा। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और वाइसरॉय इरविन का जो एक पैक्ट समझौता साइन हुआ वो यह कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स करा विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन अगेंस्ट द सिविल डिसोबीडियंस, महात्मा गांधी डिसाइड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया, ठीक है। और तभी वो एक पैक्ट, एक समझौता के साथ लॉर्ड इरविन के साथ एंटर हुए ऑन 5 मार्च 1931। इस पैक्ट के अंदर में गांधी जी ने कंसेंट पार्टिसिपेट इन जो भी लंदन में हमारा ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करना उन्होंने हामी भर दी। यहाँ पर ब्रिटिश रूलर्स का जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट बिगिन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करने लगे, वहां पे क्लैशेस होने लगी। महात्मा गांधी को भी 1 महीने बाद अरेस्ट कर लिया गया। पीपल जो है वो ब्रिटिश को मतलब जो भी पुलिस पोस्ट में म्युनिसिपल बिल्डिंग्स होती थी, ऑफिसेस होते थे, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, वहां पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट रिप्रेसेशन वाज क्वाइट ब्रूटल, इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन भी जो थे वो उनको भी मारा जा रहा था। अबाउट 1 लाख ऑफ पीपल वो अरेस्टेड देन, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जब भी ये सब वॉयलेंस होने लगा था, महात्मा गांधी ने मूवमेंट बंद कर दिया था, उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट साइन कर दिया था, वो पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। तो इन द लीव ऑफ दैट, तभी इन द मिड ऑफ दैट गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर दी, ठीक है। और गांधी जी लंदन गए दिसंबर 1931 में, निगोशिएशन जो है वो रोक दिया गया। गांधी जी हैड टर्न विद द डिसअपॉइंटमेंट, उनको बहुत ही बुरा लगा कि जैसे वहां जो भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की उसमें जो भी चीजें हुई थी वो सब चीज तोड़ दिया गया। व्हेन गांधी जी कम बैक टू इंडिया ही फाउंड दैट कि बहुत सारे लीडर्स जो है वो वापस से जेल में डाल दिए गए और कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और मेनी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बायकॉट्स। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय 1934। मूवमेंट जो है वो अपना मोमेंटम खो चुकी थी। इट
वाज लाइक उसका कोई वैसा पावर नहीं रह पाया था, इम्पैक्ट नहीं रह पाया था। अब यहाँ पे लास्ट में जो पार्ट है हमारा, वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जो ये मेन पार्ट है इस चैप्टर का, नेशनलिज्म। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट इतना स्प्रेड हुआ, इतने डिफरेंट रीजन के लोग, कम्युनिटीज इसमें पार्टिसिपेट करी एक साथ एक चीजों के लिए, तो एक तरीके से ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस शो करने लगा, और एक आइडेंटिटी बन गया दिमाग में अपने नेशन का कि ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारा भारत है, ये हमारा, हमें इसे आजाद करना है, हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी है, धरती माँ एंड ऑल। एक तरीके का वो नेशनलिज्म, एक फीलिंग आने लगा, अपना डिवोशन आने लगा अपने देश के प्रति। द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय Kim Chandra Chattopadhyay, who also wrote a Vande Mataram, okay, in 1870 for our motherland. Indian folk songs बहुत सारे, जैसे कि देशभक्ति गाने जो है वो गाने लगे इन बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर जो है मद्रास, एंड इन मद्रास Natasha Sastry collection of folk tales and songs which led to a movement for the folk revival। मतलब कि उस मोमेंट का, उस मूवमेंट में, मतलब उस मोमेंट में, उस क्षण में जो भी चीजें हम करते थे अपने नेशनलिज्म के लिए, जो भी स्ट्रगल हमने किया था, उस सब चीजों की यादें दिलाती हैं। और वो सारा फोक टेल्स या फिर वो जो भी कथाएं होती थी या गाना होता था, जो भी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, एक ट्राई कलर रेड ग्रीन येलो फ्लैग जो है वो डिजाइन किया गया बंगाल में, जिससे बताया गया कि ये हमारा देश है, ये हमारे देश का राष्ट्र झंडा है, ठीक है। इट हैड 8 लोटसेस, उसमें 8 कमल के फूल रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस, एंड क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू और मुस्लिम। तो इस तरीके से चीजें थी। मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग विद नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ history. The nationalist writers urged the leaders to take pride in India's great achievement in the past and the struggle to change miserable conditions of life under the British rule. किस तरीके से एक nationalism का feeling आया और reinterpreted हुआ history, ठीक है। और वहां पे nationalist writers जो है उनमें अर्ज हुआ, ठीक है, कि वहां पे रीडर्स जो है वो आके पढ़े, इंडिया के ग्रेट अचीवमेंट को देखे, ठीक है, और किस तरीके से पास्ट स्ट्रगल जो है वो एक मिजरेबल कंडीशन से हम सभी को उभारा है, ये सारी चीजों को देखें। तो ये सारे पिक्चर पेजेस जो थी आपकी डाली हुई, ये किस तरीके से क्या क्या था, अलग अलग दांडी मार्च का पिक्चर है यहाँ पे, भारत माता का इमेज है, एवरीथिंग जो आपके बुक में मेंशन है। तो इस तरीके की चीजें रही थी उस वक्त। So after finishing up the chapter, we'll discuss the question answer. So first is write it in brief, and then second is discuss. Okay. Here the first question will be, first question is that how did colonialism help in the growth of nationalism, or why is the growth of nationalism in the colonies linked to the anti-colonial movement? Here you will get the answers. Okay, the growth of modern nationalism was closely connected, वो बहुत connected था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से मोस्ट ऑफ द कंट्री में, क्योंकि जो भी इम्पेरियलिस्ट कॉन्सिक्वेंस का विक्टिम था, जो भी इम्पेरियलिज्म फेस कर रहा था। ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है वो 19th सेंचुरी के अराउंड हुआ। जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ कंट्री का, वो हुआ बाय द इफिशिएंट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर डिस्ट्रक्शन of the Indian old and social economic setups and all। ये पूरा जो भी है उसका जितने भी आपके आंसर्स हैं, ठीक है, वो इसमें दिए हुए हैं, उनके जो भी पार्ट हैं, डी तक के पार्ट सारे इसमें दिए हुए हैं। कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो क्या क्या नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो लाया, वो भी दिया है। कैसे रॉलेट एक्ट का प्रोविजन था, गांधी जी का रिएक्शन और एवरीथिंग। ओके, ये आप देख सकते हो इसमें। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे जब भी इंडिया से, तो उनका सत्याग्रह का क्या था, क्या आइडिया था, किस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जालियांवाला बाग का इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है, तो उसके बारे में साइमन कमीशन पे लाइट देना है किस तरीके से। मैं पहले भी स्लाइड में आपको डील कर चुकी हूँ, और उसी का अच्छे वे में यहाँ पे एक बहुत ही ऑथेंटिक आंसर जो आपके एग्जाम्स में आप लिख सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
और इस तरीके से लास्ट में जो इमेजेस है जो आपको मैंने दिखाया पिक्चर पेजेस पे, तो वो सारी चीज़ें आप जर्मन या जो आप पहले आपने चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप उससे कंपेयर करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है कि डिस्कशन किस तरीके से वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप ने ज्वाइन करा, ठीक है, और उनके बारे में तीन चीज देन चूज एनी थ्री एंड राइट अबाउट देयर होप्स एंड स्ट्रगल टू शो दैट कि उन्होंने ये क्यों ज्वाइन करा ये मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी लिखनी है, ठीक है। और सिटी में कैसे मूवमेंट हुआ, किस तरीके से कंट्री साइड में हुआ, ठीक है। हमने आंध्र प्रदेश का पढ़ा था, आसाम का प्लांटेशन हुआ, खेड़ा में पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन लिखना है तो यहाँ पे कोई भी तीन आप लिख सकते हो। साल्ट मार्च का क्या सिनेरियो था, उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिंबल, इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, क्या कैसे कैसे सॉल्ट टैक्स जो है वो अबॉलिशन हुआ उसके बारे में है, ओके। देन आपका क्वेश्चन है कि इमेजिन योर वुमेन पार्टिसिपेटिंग, आप एक अपने आप को वुमेन कंसिडर करिए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप पार्टिसिपेट, अपने एक्सपीरियंस को आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या उस वक्त देख सकते हो, क्या आप कैसे फील कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका कि वाई डिड द पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, किस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स का सेपरेट इलेक्टोरेट के बात पर, इशू पर क्या क्या राय था, क्या चीज़ का क्या ओपिनियन था, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। जिन्ना का क्या था, भीमराव अम्बेडकर का क्या था, ठीक है। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखोगे यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी, बाय बाय।